नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है वेरिकोज वेन्स पे। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इनसे क्या क्या परेशानियां आती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और आगे इसका होम्योपैथिक उपचार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। वेरिकोज वेन्स उन हमारी नसें नाड़ियों को कहा जाता है जो एनलार्ज हो जाती है, यानी जो उभार में आ जाती हैं, जो स्वेलन हो जाती हैं और ट्विस्टेड हो जाती हैं। ये क्यों होता है? तो जो वेरिकोसिटी है उसका मेन कारण है कि हमारी जो वॉल्व्स हैं, जो हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारे नीचे ब्लड सप्लाई कर रही हैं हमारे लोअर लिम्ब को, उनकी वॉल्व्स में इनकम्पिटेंस होने लग जाता है। यानी जो वॉल्व्स जो ब्लड को फ्लो करती हैं ऊपर की तरफ, अगर उनकी वॉल्व्स में वियर एंड टियर होने लग जाता है, जो यूजुअली एज रिलेटेड होता है या फिर मोटापे के कारण से डेवलप होता है या ज़्यादा खड़े रहने की वजह से होता है, उन वॉल्व्स में इनकम्पिटेंस होने लग जाता है। यानी जो वॉल्व्स हैं, अगर जो हमारा बॉडी का जो ब्लड है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो उसको पूरी तरह ऊपर नहीं पहुंचा पाती और जो वॉल्व्स हैं उसे नीचे की तरफ ढकेल देती हैं। ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है ये नीचे की तरफ रह जाता है और इसी वजह से वेरिकोसिटी होने लग जाती है। यानी हमारी जो नसें हैं वो फुलावट में आ जाती हैं, वहाँ सूजन रहने लग जाती है, वहाँ डिस्कम्फर्ट रहने लग जाता है। यूँ तो वेरिकोज वेन्स का कोई मेजर सिम्टम नहीं आता, पर अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेरिकोसिटी ज़्यादा हो जाती है और मल्टीपल वेन्स में अगर दिक्कत रहने लग जाती है तो ये काफ़ी डिस्कम्फर्ट देने लग जाती हैं। इसमें थ्रोबिंग काइंड ऑफ पेन होने लग जाता है और आपको भारीपन फील होता है। उसके अलावा इचिंग रहने लग जाती है या पैरों में लगातार परसिस्टेंट पेन रहने लग जाता है। तो जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला होता है सुपरफिशियल वेन्स, दूसरा होता है डीप वेन्स। अगर सुपरफिशियल वेन जो जस्ट अंडर द स्किन है और ये यूजुअली स्पाइडर वेब की तरह नजर आता है। छोटी छोटी नसें नाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, नीली नीली विजिबल हो रही हैं जस्ट बीनीथ द स्किन। उसके अलावा जो डीप वेन्स हैं वो भी प्रोमिनेंट होके गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लग जाती हैं। वेरिकोज वेन्स यूजुअली हमारी लोअर लिम्ब यानी हमारी टांगों में विजिबल होने वाली दिक्कत है, टांगों में होने वाली तकलीफ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर वेरिकोज वेन्स का दिक्कत है। तो इसमें पहला सिम्टम आ जाता है डल एकिंग पेन, यानी एक परसिस्टेंट एक पेन बना हुआ है। बैठ के उठते टाइम दिक्कत ज़्यादा होती है, एकदम से भारीपन लगता है। उसके अलावा पैरों में सूजन महसूस होती है, पर्पलिश ब्लूइश आपको वेन्स विजिबल हो जाती हैं गुच्छे में। उसके अलावा आप फील करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे ये वेरिकोसिटी हो रही है वहाँ पे आपको इचिंग फील हो रही है, और जहाँ पे ज़्यादा वेरिकोसिटी हो रही है वहाँ पे आपको स्किन रिलेटेड दिक्कत भी देखने को मिलती है। वहाँ आपको स्टैटिक एक्जेमा रिलेटेड तकलीफ भी देखने को मिल जाती है। साथ में जो पेन का कैरेक्टर है वो बर्निंग या थ्रोबिंग हो सकता है, जलन वाला पेन, या फिर ऐसा महसूस होता है जैसे भड़कन हो रही हो पैरों में। इस तरह के पेन्स आपको ज़्यादा फील होते हैं। जो पॉस्चरल चेंजेस होते हैं, यानी बैठ के उठते टाइम उस दौरान ज़्यादा तकलीफ होती है, चलते हुए थोड़ा ज़्यादा भारीपन फील होता है, तो इस तरह की दिक्कतें तब फील होती हैं। यूजुअली ये दिक्कत नाइट में ज़्यादा फील होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें हम देखा जाएगा एज। अगर एज बढ़ रहा होता है तो वेयर एंड टियर वॉल्व्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वॉल्व्स की जो हमारी वेनस सिस्टम के जो वॉल्व्स होती है उन्हीं की वजह से दिक्कत होता है। वॉल्व्स का जो स्ट्रक्चर अगर वहाँ वेयर एंड टियर हो रहा है एज के बढ़ने की वजह से, तो दिक्कत बढ़ने लग जाती है वेरिको वेन्स का। उसके अलावा सेक्स देखेंगे तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इट, महिलाओं में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी वेरिकोसिटी की दिक्कत ज़्यादा आती है। उसके अलावा देखा जाएगा जो मेनोपॉजल फीमेल होती हैं, जिनका महीना रुकने वाला होता है, जिन महिलाओं का यह रुक चुका होता है, उन महिलाओं में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड का वॉल्यूम है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो इस दौरान भी दिक्कत देखने को मिलती है। साथ में जो अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े रह के काम करते हैं, जिनका ज़्यादा देर खड़े रहने का काम है, जैसे कंडक्टर हो गए या फिर लेबर हो गए या बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाले, वेट लिफ्टिंग करने वाले जो एथलीट्स होते हैं, उन लोगों में दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा जो लोग ओबीज हैं, जिनमें मोटापा है, उनमें भी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है वेरिकोज वेन होने की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर वेरिकोज वेन का दिक्कत है। वेरिकोसिटी जिन पेशेंट्स में होती है उनमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का दिक्कत होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। उसके अलावा वेनस अल्सर्स यानी वेन्स के ऊपर अल्सर होने का दिक्कत बढ़ जाता है। पहले यूजुअली इचिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद इचिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से डेवलप वहाँ पे स्टैटिक एक्जिमा होने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर वहाँ इचिंग होने लग जाती है तो वो फर्दर इट में लीड टू वेनस अल्सर्स।
अब मैं आपको बताना चाहूँगी वेरिकोज वेन से बचने के लिए आपने क्या करना है। वेरिकोसिटी जिन पेशेंट्स को होती है उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेग आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको रहने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें एक्सरसाइजेस करनी है, उन्हें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, साथ में वज़न को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो अपने वज़न को नियंत्रित रखिए। साथ में डाइट में आपने हाई फाइबर डाइट लेना है, विटामिन ए विटामिन डी का सेवन करना है, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा नमक का सेवन कम करना है आपने। उसके अलावा आपने हाई फाइबरस डाइट लेनी है। साथ में ध्यान रखना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो आपने ब्रेक ले लेके काम करना है, आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। सोते समय आपने ये ध्यान रखना है कि आप सोते समय अपने पैरों को टिल्ट करके सोएं, एटलीस्ट 45 डिग्री का एंगल आपने बना के, यानी पैरों की तरफ आप 2 तकिए लगा के सोएं, ताकि बहुत ज़्यादा जो वेरिकोसिटी हो गया, बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन स्वेलन हो गई हैं और वहाँ इकट्ठा जो ब्लड हो गया है वो आपका वॉल्स के थ्रू अपना नॉर्मल पोजीशनिंग पे आ जाए और आपका स्वेलिंग थोड़ा रिड्यूस हो जाए। साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अच्छा पानी पिएं, हेल्दी खाना खाएं और आपने हाई हील्स नहीं पहननी है, आपने कंफर्टेबल शूज़ वेयर करने हैं। स्टॉकिंग्स आप वेयर कर सकते हैं, वेरिकोज वेन्स के लिए स्पेशल स्टॉकिंग्स मिलती हैं ताकि प्रेशर वहाँ मेंटेन किया जा सके और जो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसे रिड्यूस किया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं वेरिकोज वेन्स की जानने के लिए। यूँ तो आपकी वेरिकोज वेन्स को देख के ही बताया जा सकता है कि आपको वेरिकोज वेन्स है। अगर और इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, कौन कौन से वॉल्व्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके लिए कलर डॉपलर कराया जाता है। उसके अलावा वेनोग्राम भी कराया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको लेके आप अपनी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है पल्सैटिला 30। पल्सैटिला 30 उन पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है जिनके सिम्टम्स आ रहे हैं वो भारीपन के, स्वेलिंग के या फिर पैर लटकाने से दिक्कत बढ़ने का सिम्टम। उसके अलावा पल्सैटिला के जो पेशेंट रहेंगे उनमें थर्स्टलेसनेस रहेगी, यानी प्यास नहीं लगती है। उसके अलावा पेन जो है शिफ्टिंग इन नेचर होगा, यानी पेन शिफ्ट करेगा। साथ में स्वेलिंग फील होगा, थाइस के अराउंड पेन रहेगा और दिक्कत शाम को ज़्यादा बढ़ेगी। खुले में टहलने से, खुले में घूमने से पेशेंट को आराम लगेगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप पल्सैटिला 30 ले सकते हैं। पल्सैटिला 30 में गैस्ट्रिक टेंडेंसीज भी ज़्यादा रहती है ऑयली फैटी खाने के बाद, तो आपने अपना अगर सिम्टम सिमिलैरिटी हो रहा है, सिम्टम मिल रहा है, तो आप पल्सैटिला 30 ले सकते हैं। पल्सैटिला 30 की डोजेस आपने लेनी है एक बारी में 4 बूंद 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहेगा उन पेशेंट्स पे जो मेनोपॉजल होती हैं, यानी जिनका महीना रुकने वाला होता है। उन महिलाओं पे बहुत अच्छा काम ये करती है। इवन मेल्स के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल रेमेडी है, बहुत सारे मेल्स से भी अच्छा काम करती है, पर ये बहुत अच्छा एक्शन रहेगा मेनोपॉजल फीमेल्स पे। इसमें जो पेशेंट के सिम्टम्स रहेंगे वो रहेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन रहेगा, लेफ्ट साइडेड मोर अफेक्टेड होगा, यानी ज़्यादा परेशानियाँ लेफ्ट साइडेड होंगी। साथ में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस होगी, बहुत ज़्यादा भारीपन होगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी वाला पेशेंट रहेगा। दिक्कत सोने के बाद जो उठते हैं पेशेंट तो दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है। उसके अलावा पेशेंट अपने जहाँ पे तकलीफ़ है उसके अराउंड कुछ भी टाइट वेयर नहीं कर सकता, जैसे स्टॉकिंग्स है या फिर कोई कपड़ा बहुत टाइटली अगर बांधने की कोशिश करेगा तो दिक्कत ज़्यादा होती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा विजिबल होगी इसमें स्वेलिंग वेन्स की, साथ में ब्लूइश डिस्कलरेशन है, सेप्सिस होगा और ऐसा लगेगा जैसे स्किन के जस्ट नीचे ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह के सिम्टम्स लेकेसिस में आते हैं। लेकेसिस के जो पेशेंट हैं उनमें सो के उठने के बाद दिक्कत बढ़ती है और अगर गर्माहट का सिकाई की जाए तो उनको आराम आता है। तो इस तरह के केसेस में लेकेसिस 30 दी जा सकती है। लेकेसिस 30 का जो डोसेस रहेगा वो दिन में 3 बार रहेगा, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकेसिस 30 से चेंजेस नहीं आ रहे पर सिम्टम टोटली मैच कर रहे हैं, तो वीकली लेकेसिस 200 का मॉर्निंग में डोज लिया जा सकता है, उससे भी काफ़ी हद तक आराम आने लग जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी ओल्ड इलनेस के बाद के, यानी बहुत कोई बीमारी पीछे रही है उसके बाद दिक्कत शुरू हो गई है और जो वेनस सिस्टम है यानी जो नसें नाड़ियों की परेशानी है वो बहुत ज़्यादा चली आ रही है, पैरों में भारीपन रहता है, सुनपन रहता है, स्वेलिंग रहती है, साथ में ब्लूइश डिस्कलरेशन इसमें भी विजिबल है कार्बोवेज में, तो इस तरह के केसेस में कार्बोवेज दिया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक टेंडेंसी है और पेट में ऊपर की तरफ भारीपन रहता है, पेशेंट बेचैन रहता है, शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है, उसके अलावा अगर सिम्टम आ रहे हैं कि हवा लगाने से या फिर ठंडी हवा की एक्सपोजर से पेशेंट को आराम आ रहा है, तो कार्बोवेज 30 दिया जा सकता है। कार्बोवेज 30 का डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन है वाइपरा 30। वाइपरा 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवीनेस के, बहुत ज़्यादा पेन के और पैरों में दोनों ही तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नसें विजिबल हैं और साथ में भारीपन है, पेन है,
शूटिंग काइंड ऑफ पेन वाइपरा में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, बर्निंग होगी, साथ में पेशेंट पैर लटका नहीं सकता। इस तरह के सिम्टम्स वाइपरा 30 में आएंगे। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे। साथ में स्किन ऐसा लगेगी जैसे स्किन हट जाएगी और वहाँ बड़े बड़े पैचेस से ब्लड आने लगेगा। इस तरह के सिम्टम्स वाइपरा 30 में आएंगे। वाइपरा का जो डोसेस रहेगा वो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात, 4 ड्रॉप्स ईच टाइम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस 30। अगर सिम्टम्स विजिबल हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पर्पलिश और ब्लूइश वेन्स हैं, साथ में हैवीनेस बहुत ज़्यादा पैरों में बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मसल सोरनेस हो रही है, वहाँ पे भारीपन है, पेशेंट को चलने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हेमामेलिस कंसिडर की जाती है। हेमामेलिस को वेनस सिस्टम को रिलैक्स करने की मेडिसिन भी कहा जाता है। हेमामेलिस हर केस में जहाँ पे भी डार्क क्लॉटेड ब्लड अगर आ रहा हो उन केसेस में दिया जा सकता है। बहुत अच्छी ये हेमोरेजिक मेडिसिन कंसिडर की जाती है। तो हेमामेलिस का जो डोजेस है वो भी दिन में 3 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स आपने लेना है। उसके अलावा मैं मदर टिंचर बताना चाहूँगी। अगर पैरों में डलनेस, भारीपन और नंबनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस ओवरऑल बॉडी में बनी हुई है और इस तरह के थोपिंग सेंसेशन अगर फील हो रही है तो एविना सताइवा टिंचर लिया जा सकता है। इसका जो डोजेस रहेगा वो आधे कप गुनगुने पानी में 10 to 15 ड्रॉप्स डाल के 2 बार आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 2 पेटेंट बताना चाहती हूँ, एक मसाज ऑयल और एक आपने इंटरनली लेना है। तो एलेंस का वेरिकोज वेन ड्रॉप्स बहुत अच्छा काम करता है। इसको आपने 1/4 कप पानी के अंदर आपने 15 बूंद डाल के सुबह शाम लेना है। दिक्कत ज़्यादा है तो आप 3 बार ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिले हैं। साथ में एक मसाज ऑयल है वेरिकोज वेन्स का ही, एलेंस का ही, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मसाज आपने अपने ऊपर की तरफ करना है, आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है उसे ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। आप दिन में 2 बार कीजिए और आप स्टॉकिंग्स उसके बाद वेयर कर लीजिए। आपके दिक्कत में बहुत अच्छे से आराम देखने को मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।